जदों जावा इस दुनिया तो तेरा मेरे वाल मुंह होवे आखिरी साथ तेरा ना बैठी कोड़ मेरे तू होवे जदों जावा इस दुनिया तो तेरा मेरे वाल मुंह होवे सोचा संधू दिया इत्थे आके एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तब मम मम तब एक प्राणा किम
ब्रह्माणि नित्यानि गायानि लिख्यानि किं कृत किं कुर्यान् सने सने मम जीवने आगच्छ सने सने मम हृदय चोरय सने सने मम जीवन आगच्छ सने सने मम हृदय चोरय त्वत्ता प्रेम कृति में सुने प्रियतमे किम है साही जो किम है साही कुर्वे कुर्ते सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये त्वरामो नहीं निद्रा नहीं त्वां बिना सुप्रिये तब मम मम तब एक प्राणां किं कुर्याम् ब्रह्माणि नित्यानि गायानि गाय लिखानि तब कृत किं कुर्याम् सने सने मम जीवने आगच्छ सने सने मम हृदय चोरया सने सने मम जीवने आगच्छ सने सने मम हृदय चोरया हौसला अफजाई करी जाए।
respected Chief Warden Ma'am, Professor Bharti Sharma ji, a lady of great humanity and patience. Sudesh Ma'am, a lady of great understanding. Jyoti Ma'am, on behalf of all the girls of New Girls Hostel, I wholeheartedly thank you all for coming in this celebration. This fresher party is symbol of life becoming normal after COVID. Because from last 2 years we never see such type of celebrations, and we all gathered here to celebrate this function. It really make us feel that life has become settled or become normal after COVID. So I congratulate you all to have great strength, unity to face challenges like COVID-19. So ma'am, I am really thankful to you for coming in this function and grace the occasion. Thank you so much. चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना सकती नहीं मैं जी सकदा नहीं तेरे बिन यार होर कुछ सोचदा नहीं क्या तेरे बाजों काम इश्क में दूर चूर काम दूर न जा आँखों में ही रहना आँखों में ही रहना आँखों में ही रहना इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की प्यारियां तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू हो मुझे लगता है मुझे प्रेफर होना चाहिए क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए एक अच्छा हार्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक गुड ह्यूमन बीइंग होना अच्छा मैं कैसे पता चलेगा 10 मिनट में 15 मिनट में दीवार गुड ह्यूमन मैं ये नहीं चाहती कि मैं स्पेशल बनूं कोई भी बनने उतना अच्छा ही होगा Let's wait then. जैसा भी चाहते हैं कि वो कोई भी कॉम्पिटिशन जीते हैं वैसे मैं भी चाहती हूँ कि सबकी बात नहीं होगी अपनी बात पर क्यों बनूं क्या है तुम्हें ऐसा खास कोई और नहीं तो टेक इट हर एक चीज को थोड़ा चैलेंजिंग लिया करो और ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी टाइम अब बोले मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि ऐसा मतलब कि कोई हमें बाहर से नहीं जानता है आज जो भी यहाँ पे आया है जिसकी यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई उसी के अकॉर्डिंग हमें जजेस ने यहाँ पे खड़ा किया है तो अब मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी और मैं मिस फ्रेशर बनना डिजर्व करती हूँ मैम मॉडलिंग फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद मैंने डांस किया था यस मैम एक्टिविटी दोबारा एक बार फिर से देखूंगी मैं डांस करके मॉडलिंग करके बता सकती हूँ पर मैं डांस करना मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगी यहाँ पे क्योंकि मैं जो हूँ डांस में बहुत कॉन्फिडेंट मैम मैं बस इतना सोचती हूँ कि मैं मिस स्पेशल बन सकती हूँ अगर वो खड़े मुँह करेगी है सकती हूँ मेरा वैसे तो फर्स्ट
ये भी अच्छा बीच में क्या क्या क्वालिटी शुरू हो जाएगी और Old hostel warden Jyoti ma'am, Sanjeet sir and प्यारे बच्चों, मैं आज के इस इवेंट में आप सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने पूरे दिल से इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहा। मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बीच में ऐसे ग्रेसफुल पर्सनैलिटी आज हैं जो कि सबके लिए इंस्पिरेशनल हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हर। मैंने पहली बार देखा है, सो मच टैलेंटेड, शी हैज मेनी फीचर्स इन हर कैप। डांस भी करती हैं, कैटवॉक भी करती हैं, टैलेंटेड भी हैं, डेयरिंग भी हैं, अपने लिए स्टैंड भी लेती हैं। आई एम सो डिलाइटेड टू हैव हर। और सबसे बड़ी बात, इन क्वालिटीज के होने से भी बहुत ऊपर जो एक खास बात मैंने नोट की, शी इज सो ग्राउंड टू अर्थ। जब मैं आज मिली थी एंड frankly speaking I was not happy with the beginning of this party, तो मुझे लग रहा था कि मैम कितनी ग्राउंड टू अर्थ है कि मतलब इनके सामने बुरा नहीं लगा कि ये नहीं हो रहा है, माचिस नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है। कोई और होता तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैम इतने ग्राउंड टू अर्थ है, लाइक कोई नहीं बच्चे हैं। तो रियली मुझे शुरू में फॉर मी एवरीथिंग इज मेस, क्योंकि मैंने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी। फ्रेंकली स्पीकिंग 2015 से मैं वार्डन हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी पार्टी हुई वो सो अमेजिंग कि मतलब एंटर होते लगता था कि आप कहाँ आ गए। डेकोरेशन इतनी बढ़िया, हर चीज में फ्लॉलेस पार्टीज होती थी। तो आज मैं आई थी थोड़ा देखने के लिए अरेंजमेंट की कैसा है, तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है, सब चीजें ठीक है। पर जैसे ही पार्टी शुरू हुई तो मुझे आई डोंट नो, कई बार चीजें कैसी होती है, लाइफ चली गई, डांस रुक गया बीच में, बोला कि ये दीप प्रज्वलित करो तो माचिस करो। तो मतलब फॉर मी, जैसे मैं भी खुद भी बहुत सारे मैंने इवेंट्स करवाए हैं, तो मुझे कोई भी वो फ्लॉ नहीं चाहिए होता, मुझे एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए। और मैं बच्चों से पहले कह भी रही थी, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि आज तक की हॉस्टल की हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने इतनी बढ़िया ग्रेसफुल पर्सनैलिटी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। नहीं थे, वो भी बहुत ग्रेसफुल थे। अवस्थी सर पहले आते थे तो दे हैव अ रैपर विद द स्टूडेंट्स। देन वी हैव बीसी सर, वो भी इतना अच्छी उनकी कमांड, इतना अच्छा बच्चों के साथ कनेक्शन उनका, तो वो भी इज वेरी ग्राउंड टू अर्थ। लगा ही नहीं था कि पहले दिन ही बीसी सर यहाँ आए थे और पहले दिन ही हॉस्टल की पार्टी में आ गए थे। बट पहली बार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो आ रहा था, तो जब उन्होंने बोला कि मैम हमें बुलाना है, तो आई थॉट कि अरेंजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आई एम टेकिंग इट वेरी कैजुअल की पार्टी है, करते हैं बच्चे तो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने भी अपनी एक क्लास आज मिस की, ये देखने के लिए कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। पर जब सारी चीजें डिफरेंट गई और मैम का कोई रिएक्शन नहीं, कोई इतना पॉजिटिविटी कि मैं दोबारा आऊंगी और मैं बहुत खुश थी इस चीज से कि इन्होंने बोला कि मैं दोबारा आऊंगी, क्योंकि अगर ये नहीं आते ना तो मुझे कई दिनों तक मैं इनको बच्चों को बोलती रहती थी तो गॉड कि आप दोबारा आए। यू आर सो हम्बल, यू आर सो ग्राउंड टू अर्थ। आप आए, हमें मौका मिल गया अपनी कमियों को ओवरकम करने का, बच्चों को भी अपना टैलेंट दिखाने का। और मुझे भी एक सीख मिली कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टेक एवरीथिंग एज कैजुअल, तो मैं भी पूरा इन्वॉल्व होंगी आपको हर एक एक्टिविटीज में। वैसे मैं लास्ट से जब भी मैं वार्ड में हूँ, मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगी, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि बच्चों का फंक्शन है, दे कैन मैनेज और करते भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक कि कोविड की वजह से भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि नए बच्चे हैं, ऐसा एक्सपोजर भी है, और ये जो बच्चे आए अभी एडमिशन लिया, ये भी 2 साल घर में रह के आए हैं, तो हो सकता है कोविड का भी ये इम्पैक्ट रहा होगा। बट एनीवे दैट एंड्स वेल इज वेल। तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मुझे सब चीजें परफेक्ट चाहिए होती है और मुझे कमियां दिखती हैं और वो दिमाग से जाती नहीं है बहुत जल्दी। तो मैं बोल रही थी बस एक ही चीज अच्छी थी शुरू में जो भी हुआ, चीफ गेस्ट। आई कैन इग्नोर ऑल द थिंग्स।
और मैंने तो डिसाइड कर लिया कि आगे को मैं जितने भी फंक्शन करूंगी मैम विल बी माय चीफ गेस्ट। और तो मैम आए तो इतना अच्छा रैप पार्ट एकदम से होता है ना कि बार की बाइट से ऐसी थी कि यू बिकम सो, मतलब लगा इनसे मेरे को कि बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। पर धीरे धीरे जैसे ये पार्टी प्रोग्रेस करेगी, मैंने उनको बोला कि मैम को भी बोलना रैम वॉक करने के लिए, तो मैं देखना चाहती थी कि हाउ मच टैलेंट रैम है। और मैं तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैम को बोला तो करने के लिए, पता चल गया कि शी कैन प्रूव हरसेल्फ इन एवरी फील्ड। और सबसे बढ़िया तो मुझे इनकी आवाज होगी, इन्होंने जो गाने गाए, एक नहीं 3 गाए, बहुत बढ़िया गाए और बहुत really happy and really thankful to you that you graced this function, and I'm really thankful to all the students जो उन्होंने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की। और ये भी मैं सब बच्चों से ऐसा कहना चाहती हूँ, कई बार बिगनिंग शुरू नहीं होती, बट वी शुड हैव फुल फेथ इन आवरसेल्फ। हम चीज़ों को कभी भी किसी भी मोड पे चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, चैलेंजेस होते हैं, लाइट चली गई, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल वी शुड हैव फेथ। और मैं कुछ चीजें मेरे को फिर भी मैं बोलूंगी, जैसे जूनियर्स मैंने यहाँ देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो तैयारी करके आए थे। देखो तुम्हें हर चीज को सीरियस तो लेना चाहिए, ठीक है, यू वांट टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, वो तो ठीक है, तुम बन जाओगे धीरे धीरे, पर अभी तुम्हें वो भी तो बनना था ना, फ्रेशर तो बनना था ना, तो एटलीस्ट तुम्हें तैयारी तो करके आना चाहिए थी ना। तुम्हें हर तरह से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए हर एक इवेंट के लिए, एंड यू शुड ट्राई टू गिव योर बेस्ट एवरी टाइम। ये नहीं है कि एक बार हो गया या बस एक दे दिया फिर थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए डिसाइड करो अपना गोल सुबह उठ के कि आज ये करना है, आज शाम तक उसको कंप्लीट करो और फ्लॉलेस कंप्लीट करो, इतना बढ़िया करो, और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए फिर टारगेट रखो अपने, और इस तरह से कीप ऑन ग्रोइंग। तो मुझे ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी जो भी मैं देख रही थी, जो क्वेश्चनिंग हो रही थी, मतलब ना कॉन्फिडेंस मुझे उतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब यू शुड ट्राई। तुम्हें पार्टी है, तुम्हें करनी चाहिए कि कैसे हम बोले, कैसे खुद की इंट्रोडक्शन दें, और तुम्हें देखनी चाहिए कि जो मिस फ्रेशर्स बनती हैं वो कैसे, सॉरी मिस इंडिया बनती हैं, मिस वर्ल्ड बनती हैं, उनके सारे इवेंट्स देखने चाहिए थे। तुम ना भी बनते कोई बात नहीं, तुमने जो तैयारी की थी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो काम आती। और एक चीज और देखो, जो भी हम करते हैं ना उसका रिजल्ट हमें मिलता ही मिलता है, आज ना मिले कल मिले, पर मिलता जरूर है, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम भी कोई भी इवेंट हो, तुमने उसको ऐसे नहीं लेना है कि पार्टी है या ये है या वो है। ट्राई टू गिव योर 100% और उसके लिए पूरी तैयारी करो जितनी तुम कर सकते हो। You are blessed that you have everything what you want. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बढ़िया कपड़े, पैसे, हर चीज तुम्हें मिलती है, मोबाइल है तुम्हारे पास, अब ये तुम पे डिपेंड करता है हाउ यू यूज द थिंग्स, ठीक है। तो ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बार ये हो गया, अगली बार मैं चाहती हूँ कि जब भी पार्टी होगी तो तुम लोग अपनी तरफ से यू विल गिव योर 100%, ठीक है। थैंक यू ऑल।
है।